कैसे आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। खैर गुड मॉर्निंग। और बस जस्ट अभी अभी मॉर्निंग हुई है और लिटरली भाई व्यू चेक करो। एक तो जो बादलों ने पहाड़ को घेरा हुआ है ना, किसमें बहुत एंड लगता है ये व्यू। खैर अभी अभी गुड मॉर्निंग हुई है और बस अब रेडी वेडी हो रहे हैं सब। और उसके बाद यहाँ से हम आगे निकलेंगे इस्कर्दू के लिए, क्योंकि वैसे ही यहाँ से इस्कर्दू अभी भी 7 घंटे दूर है। सॉरी, हुंज़ा यहाँ से अभी भी 7 घंटे दूर है। तो बस अब रेडी वेडी हो रहे हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे हम हुंज़ा के लिए और नाश्ता करके बस फ़ौरन ही हुंज़ा के लिए निकलेंगे। सो चलते हैं आगे, मैं भी जाके थोड़ा रेडी वेडी हूँ। खैर रेडी होते हैं, उसके बाद आपसे रास्ते में मिलते हैं, फिर डायरेक्ट हुंज़ा पहुँच के मिलते हैं। तो गाइज़ हम अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए थे और भाई यकीन मानो इस वक्त हमें चल्लास में, और मैं कहता हूँ ये भाई 1920 का दुबई बना हुआ है। एक तो ये दरिया वो सहराई इलाका है, लिटरली इतना सहराई इलाका है ये पूरा, और ऊपर से यहाँ की धूप और ऊपर से ऐसी गर्म हवा। भाई अल्लाह माफ़ करे, मैं कहता हूँ हम कराची वाले बहुत खुश नसीब है, कराची में ऐसी गर्मी नहीं होती बहुत ज़्यादा। भाई फट के हाथ में आई हुई है यहाँ पर लिटरली। ये देखो भाई कहीं पे भी कोई हरियाली नहीं दिखेगी, हल्की फुल्की सी जो है बस वही, उसके अलावा बस रेत पत्थर यही सब है। खैर अभी हमने थोड़ी देर का स्टे लिया, अब थोड़ी देर अंदर चल के बैठेंगे पंखे में और उसके बाद फिर अपने सफ़र के लिए आगे वापस रवाना होंगे। सो जैसे जैसे जो होता है अपडेट करता रहूँगा, लेकिन ये अपडेट करना लाजमी था। सो ये स्पेशल है आपके लिए कि भाई किसी ने भी हुंज़ा इस्कर्दू जाना है तो बराए मेहरबानी बाय रोड तो ना जाना, बाय रोड वाला काम नहीं है ये। हाँ अगर इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लेना, हमें तो पता नहीं था तो हम चले गए, वरना इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लेना, वरना बाय रोड ना जाना भाई, डायरेक्ट बाय प्लेन जाओ। नेक्स्ट टाइम से तौबा हो गई मेरे बाप की, मैं घंटा नहीं जाता बाय रोड। खैर अब 2 मिनट, ये लोग भी अंदर जाके बैठे हुए, मामू भी चाचू के साथ खड़े हुए, मैं भी वहीं जाता हूँ इनके पास ही। सो ये चीज़ हमें दिमाग में रखना, बस ये चीज़। बहुत गर्मी है भाई यहाँ पे, बहुत गर्मी है, मतलब लिटरली ये चेक करो। खैर थोड़ा देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं आगे। खैर गाइस फाइनली हुंज़ा पहुंच गए थे और हुंज़ा पहुंचने के बाद अभी खाना वाना खा लिया है। फिर वक्त हम करीमाबाद बाज़ार के रोडों पे घूम रहे हैं और ये लोग बहुत तफरियाँ ले रहे हैं मेरी। खैर फिर वक्त हम करीमाबाद बाज़ार के रोड पे घूम रहे हैं हुंज़ा के। हमने अपना वाला करीमाबाद तो देखा था, हम यहाँ वाला करीमाबाद टेस्ट करने निकले थे कि कैसे है, बट खैर हुंज़ा पहुँच गए, खाना वाना खा लिया। अब होटल चलते हैं, होटल चल के आपको सबसे पहले होटल दिखाता हूँ। आफ्टर डेट सुबह होटल से व्यू दिखाऊँगा पीछे का, और सुना है पीछे होटल के बैक साइड से राकापोशी का व्यू नज़र आता है। सो सुबह दिखाऊंगा आपको। और सेकंड थिंग इज़ दिस के चलते हैं होटल में चल के सोएंगे यार, काफ़ी थक गए। बेसिकली आज का पूरा दिन सफ़र में गुजरा, और ऊपर से जो बीच वाला जो रेगिस्तान वाला इलाका था भाई, बहुत ज़्यादा गंदा सफ़र था भाई वो। एक तो इतनी धूप, इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म हवा। शाम में कोई तकरीबन 6 बजे जब हम गिलगित में पहुँचे तब जाके हमें पता चला है कि हाँ भाई यहाँ पे ठंड होती है, सिर्फ गर्मी नहीं है। बस वो जो थोड़ा सा एरिया है, वो थोड़ा सा एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, बट खैर इतना खैर है यार, कोई मसला नहीं होता। लेकिन उसके बाद अब जो सुकून है काफ़ी अच्छा है। सो चलते हैं, अब खाना वाना खा लिया था, वॉक कर रहे थे करीमाबाद बाज़ार पे। सो बस अब यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, वापस जा रहे हैं हम लोगों के पास। सो अब यहाँ से निकलेंगे घर वो होटल के लिए, होटल जाके बस फिर एडिट करके कल वाला व्लॉग मुझे पोस्ट करना है। कॉज कल हम जहाँ रुके थे हमारे पास बिल्कुल भी सिग्नल्स नहीं थे, ना सिम के सिग्नल्स, ना कुछ ना काश। यहाँ पे भी होटल के सिग्नल्स, मतलब होटल के नेट से व्लॉग एडिट करके डालूँगा।
बिकॉज़ यहाँ पे जो सिम चलती है वो एसकॉम चलती है, यूफोन नहीं चलती। यूफोन की जगह यहाँ पे एसकॉम चलती है और सेकंड जोंग चलती है। सो बस पहुँच गए और अब निकल रहे हैं होटल के लिए। सो चलते हैं होटल, चलते हैं होटल। चलने के बाद बस व्यू दिखाता हूँ और आफ्टर डैट बस फिर सो जाएंगे। सो सुबह उठ के वापस मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। हो गई है, फ्रेश भी हो गए, रेडी हो गए, अब निकलते हैं आगे के लिए। सबसे पहले तो ये देखें सिटिंग एरिया, व्यू। और खैर अब हमने देखना है कि यहाँ से राकापोशी कहाँ से दिखता है। राकापोशी देखना है, राकापोशी का। उई दिखता है भाई, दिखता है। ये यहाँ से हमारा व्यू स्टार्ट होता है। वो सारी आइस पड़ी हुई है, वो देखो, ये सारी आइस है। और उसके बाद हम घूम फिर के जब आते हैं इस तरफ को तो वो रहा ऊपर राकापोशी। खैर व्यू काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं हम। और चलो यार, व्यू तो वसूल हो गया, व्यू अच्छा है, अच्छी बात है। राकापोशी भी दिख रहा है, व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। खैर रेडी हो गए, मामू भी रेडी हो गए, बाकी सब रेडी हो रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं आगे निकलते हैं अताबाद लेक की तरफ। अताबाद लेक के बाद एक और कोई ब्रिज है, चाचू बता रहे, तो उस ब्रिज पे भी जाएंगे। और ये देखो भाई, ये रेडी हुए हैं हम। खैर मेरा तो मूड हो रहा है, अभी नाश्ता किया नहीं है, नाश्ता करेंगे उसके बाद ही निकलेंगे आगे। मॉर्निंग आज काफ़ी लेट हुई है, असल में कल काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, सफ़र इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी। मॉर्निंग आज मेरी भी लेट हुई है, मुझे भी आके इन लोगों ने ही उठाया। खैर भाई जो बात है, व्यू तो वसूल है। इसके बाद अभी ये लोग रेडी हो जाए, उसके बाद निकलते हैं आगे। मैं तो जा रहा हूँ बाहर की तरफ, बाज़ार की तरफ, ऐसे ही घूमने फिरने, कुछ देख लें आगे पीछे, अगर कुछ समझ आ जाता है तो। बाकी निकलते अपने सफ़र की तरफ, रवाना होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस खैरियत से अताबाद लेक पहुंच गए थे। अताबाद लेक का ये व्यू है और आफ्टर दैट दिस व्यू, ये पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। पहाड़ बहुत ज़्यादा यार, इनसे तो इश्क है मुझे, पहाड़ों से इश्क है। उसके बाद ऐसे जब व्यू मिल जाए तो मैं कहता हूँ भाई किस्सा यहीं पे ख़त्म, मुझे यहीं छोड़ के चले आओ, मुझे वापस घर नहीं जाना। खैर उसके बाद यार देखो, ये जेट्स की तो मैंने नहीं करनी, बिकॉज मैंने कर ली है, मेरा दिल नहीं है। एक दफ़ा हो जाता है, उसके बाद उस चीज़ का दिल नहीं रहता। हाँ ज़िपलाइन करूँगा, ज़िपलाइन भी है, ज़िपलाइन करते हैं। ज़िपलाइन के बाद ये वाला स्विंग भी है, ये स्विंग भी लेंगे। बाकी आहिस्ता एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपको जैसे जो होता रहेगा बताता रहूँगा। सेकंड थिंग इज़ दिस कि भाई इस व्यू ने ना सारे पैसे वसूल कर दिए, मतलब ख़त्म है यार ये व्यू। आ जाओ यार, ये देखें यार, ये भाई क्या नाम है आपका? आमिर नाम है। आमिर कहाँ से? मैं उकाड़ा से। उकाड़ा से? भाई ये हमें भाई मिले हैं, आमिर भाई हैं, उकाड़ा से हैं, ये बहुत अच्छे हैं। खैर अभी ज़िपलाइन करते हैं, साइकिलिंग भी है, साइकिलिंग भी चेक करते हैं, मूड होता है तो साइकिलिंग भी करते हैं और आहिस्ता अपडेट करता रहूँगा जो होता है। और बाकी मिलते हैं वापस, अभी थोड़े से शूट वूट करते हैं, साइकिलिंग ज़िपलाइन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। And if you hear this song, then go on bend your back, go on bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to. गाइस हम अताबाद लेक से निकल चुके थे और अताबाद लेक से निकलने के बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो था अल्तेत फोर्ट। यहाँ का कोई किला है, अल्तेत नाम है इसका। खैर अभी वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, आगे गाइड भी है जो हमें उसकी कहानी बताएगा, सो देखते हैं। और हमें कुछ भाई भी मिले जो कि कुर्बानियों में से उनके बीज निकालने हैं और बीज निकालने के बाद उसमें से बादाम निकाल के कह रहे हैं कि हम आगे सेल करते हैं। बट भाई लिटरली बता रहा हूँ, हुंजा में ये हल्की सी बारिश हो रही है और ये इतनी अच्छी लग रही है ना, मतलब हम जैसे अल्टेट
फोर्ट पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश होना शुरू हो गई और लिटरली ये बारिश इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। ये देखें अल्तेद फोर्ट वेटिंग एरिया, कायबासी कैफ़े भी है भाई यहाँ पे कोई। खैर अल्तेद फोर्ट के लिए वैसे तो हमें ऊपर जाना है, लेकिन अल्तेद फोर्ट के लिए वैसे तो हमें ऊपर जाना है, बट यहाँ से देखो लिटरली जस्ट चेक आउट द व्यू चेक करो बस भाई, आधे पैसे तो यही वसूल हो गए। खैर अब ये लोग सब आगे निकल चुके हैं, मैं तो आप लोगों को दिखाने के चक्कर में पीछे ही रह गया। अब चलते हैं ज़रा इन्हें भी कवर करते हैं चल के, काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके हैं ये लोग, इन्हें चल के कवर करते हैं। पहुंच गए, गाइड भी यहाँ पर ही है। सो अब चलते हैं फोर्ट के अंदर, फिर आपको दिखाएंगे। इस खैर खैरियत से हमने अल्तेद फोर्ट घूम लिया, लेकिन अल्तेद फोर्ट का व्लॉग जो है वो इतना लंबा बना है कि भाई उसके लिए मुझे अलग से प्रॉपर व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। मतलब अल्तेद फोर्ट का व्लॉग काफ़ी लंबा पड़ा है, जिसकी वजह से मुझे उसके लिए अलग से पूरी व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। सो उसका मतलब अलग से व्लॉग आएगा, और बाकी का जो उनजा का व्लॉग है वो आएगा अंदर से। और उसके बाद सेकंड थिंग इज़ दिस कि अभी हम जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। यहाँ पे एक और वो लोकेशन है ईगल नेस्ट, जहाँ से सुनने को आया कि भाई जो सनसेट टाइम होता है वहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। सो देखते हैं, ईगल नेस्ट चलते हैं, वहाँ से सनसेट देखते हैं, उसके बाद वापस चल के होटल फ्रेश होंगे। सेकंड थिंग इज़ दिस कि भाई अल्तेद फोर्ट का जो व्लॉग है वो अलग से एक प्रॉपर डलेगा। और हमारे साथ जो थे अमीन भाई, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया, काफ़ी अच्छी स्टोरी बताई। और भाई सेकंड थिंग ये कि भाई यहाँ की जो स्ट्रीट्स है ना, इतनी अच्छी स्ट्रीट्स है भाई, फुल थाईलैंड वाला फील दे रही हैं। मतलब जस्ट लिटरली चेक करो, मतलब ऐसे स्ट्रीट्स चलती जा रही हैं और फुल थाईलैंड वाला फील दे रही हैं आगे सारी स्ट्रीट। मतलब जिस वक्त मैं आया उस वक्त तो हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, बट लिटरली थाईलैंड वाला फील यहाँ पर भी आ रहा है। जब वहाँ गए तो वहाँ का अलग फील था, बट यहाँ पे जो थाईलैंड वाला फील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने अपनी चीज़ों को डेकोरेट करके रखा हुआ है। सेकंड थिंग इज़ दिस कि भाई कचरा भी नहीं होने देते यहाँ पे, मतलब बिल्कुल भी कचरा वचरा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट कोई बंदा ऐसे का कुछ लेके खाता भी है, तो वो उनसे पेपर प्लेट्स वापस लेके ख़ुद अपने पास डस्टबिन में फेंकते हैं, उनके ऊपर नहीं छोड़ते कि आप डाल दें। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है। खैर चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो खैर गाइस, हम उस वाले किले से निकल गए थे, उसका नाम मुझे याद भी नहीं आ रहा, क्या था, अतीता, पता नहीं, अतीता बतीता जो भी नाम था। खैर हम वहाँ से निकल गए थे, उसका व्लॉग मैं अलग से पोस्ट करूँगा। अभी होटल पहुँचे, होटल पहुँचने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अचानक से बैठे बैठे, आपको तो पता है मेरे अंदर कीड़ा नहीं है, कीड़ों के अंदर मैं हूँ, तो अचानक से बैठे बैठे कीड़ा काटा कि उस होटल में चले, क्योंकि वो एक पहाड़ी की चोटी पर है। और मैंने कहा अच्छा, कीड़ा मेरे अकेले के अंदर था, मैंने अपने साथ साथ सबको लाइन पे लगा दिया कि सब चलोगे। खैर काफ़ी मज़ा आ रहा है, हाइकिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे से गाँव में बने हुए घर बने हुए, वहाँ से गुजर रहे हैं और पहुँचते हैं वहाँ पर, वहाँ चल के थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे। पता तो आपको भाई वैसे ही मॉडल है, बस छोड़ो। यहाँ से ऊपर जाना, इधर से जाएंगे। माशाल्लाह रास्ता देखो, ये सामने फुटबॉल पड़ी हुई है, फुटसॉल खेले। खैर चलते हैं टॉप पे चढ़ के, फिर आपसे मिलते हैं। फिर मिलने के बाद खैर चलते हैं टॉप पे चढ़ के, फिर आपसे मिलते हैं, थोड़ा फोटो शूट करते हैं, थोड़ी सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हैं ताकि आगे आपको दिखा सके। खैर लेकिन जो बात है, रास्ते बहुत प्यारे प्यारे हैं यार, मतलब लिटरली सिर्फ रास्ते चेक करो यहाँ के। चलते टॉप पे, उसके बाद मिलते हैं। बहुत सांस फूल लिया, इतना बोल नहीं सकता अब, वो बात अलग है, बोलता रहता हूँ लेकिन अभी इतना ही बोल सकता। सो गाइस, खैर खैरियत से हम ऊपर पहुँच गए। और लिटरली एक बात बोलूँ, मेहनत करने के बाद अगर बंदे को ऐसा फल मिले ना, तो मेहनत का कोई नुकसान नहीं है। मतलब भाई जस्ट व्यू चेक करो भाई, पूरा हुंजा दिख रहा है, पूरा हुंजा,
उसके बाद वो रहा सामने राका पोशी का पहाड़ और नीचे दरिया है हुंजा। मतलब भाई जस्ट चेक आउट दिस व्यू यार। एंड मतलब अगर मेहनत करने के बाद बंदे को ये फल मिल रहा है तो बिल्कुल बुरा नहीं है। और हुंजा आओ, लेकिन वो जो बीच का रेगिस्तान वाला इलाका था भाई, वहाँ से कभी ना आना। मैं अभी तक नहीं भूल पा रहा उसकी गर्मी कसम से। खैर चलो, भाई मिले, उनका घर है यहाँ पर, वो उनके घर की छत पर जा रहे हैं हम। सो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, क्या माहौल है। अरे लोग तो सब गायब ही हो गए अचानक से। वो मिल गए, चलते हैं ऊपर, चल के देखते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं है। बट भाई लिटरली मैं कहता हूँ बहुत मजा आ रहा है। इसमें मेहनत वसूल बनती है हमें, इसमें हमें मेहनत वसूल बनती है। मिशन सक्सेसफुल हुआ। एक मिशन रख के निकले और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुल कर लिया। और वो सक्सेसफुल करने के बाद जो व्यू हमें दिख रहा है वो व्यू एंड है यार। मतलब जस्ट चेक दिस। ये व्यू यहीं पे ख़त्म है भाई। खैर अब शूट करते हैं, उसके बाद वापस होटल चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। होटल आ गए थे, होटल आने के बाद काफ़ी सुस्ती हो गई है, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो गई है और अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है जागने की। आज जितनी हाइकिंग की है, जितना घूमे, जितना फिरे, ऊपर से अल्ते फोर्ट इतना बड़ा था ना भाई, बंदा उसके अंदर घूमता रहे और पागल हो जाए। खैर इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दिखाएं भाई को। और ऐसे ही अभी बहुत सारे टूर के व्लॉग्स बाकी हैं तो वो भी एंजॉय करिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।